नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अरविंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जिसमें आज हम ए टू जेड साइलेंट लेटर जानने वाले हैं। यानी कि जब भी हम इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि हमें साइलेंस वर्ड नहीं पता होते हैं, जिसके कारण से हमें सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं पता चल पाती है, जिसके कारण से हम इंग्लिश पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। तो आज हम ए टू जेड साइलेंट लेटर लेकर के आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सा वर्ड पढ़ना है, कौन सा साइलेंट रहेगा और किस प्रकार से आपको शब्दों को पढ़ना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए से लगा करके जेड तक हमने सारे जो साइलेंट लेटर हैं उनके क्या नियम हैं, क्या रूल्स हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम ऐसे ही आपको इंग्लिश से संबंधित वीडियो या फिर आपके चैप्टर से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हमने रखा है साइलेंट लेटर, जो कि ए है। ए को किस प्रकार से साइलेंट होता है, देखो लिखा है ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। यानी कि इसमें कहा यह गया है कि ए के बाद अगर डबल एल प्लस वाई आएगा तो ए साइलेंट हो जाएगा। देखो कैसे पढ़ेंगे, लिखा है आर्टिस्ट, ये क्या है आर्टिस्टिकली, तो ये हो जाएगा आर्टिस्टिकली। क्या हो जाएगा, ये कली हो जाएगा और इसका मतलब होता है कलात्मक। इसी प्रकार से लॉजिकली, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे लॉजिकली और तर्क से। इसका अर्थ क्या होता है तर्क से। तो यहाँ पर देख पाएंगे जब ए के बाद डबल एल वाई आया है तो ए को हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे लॉजिकली, क्या पढ़ते हैं लॉजिकली नहीं पढ़ते हैं, लॉजिकली। इसी प्रकार से म्यूजिकली पढ़ते हैं, म्यूजिकली नहीं पढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे देख पाएंगे ए जो आपका है ये साइलेंट है। इसी प्रकार से फिजिकली भी होता है, फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर डबल एल वाई होगा, उसके पहले अगर क्या है, अगर आपका साउंड ए है तो ये आपका साइलेंट हो जाता है। इसके बाद बी वाला हम देखेंगे, बी से साइलेंट होने वाले लेटर्स वर्ड हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है साइलेंट लेटर बी, तो ये बी से साइलेंट लेटर है। यानी कि यहाँ पे देख पाएंगे इसका एक नियम है कि एम के बाद अगर बी आता है तो बी क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा। एम के बाद बी आता है तो बी साइलेंट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कम्ब, क्या लिखा है कम्ब, तो इसको हम कम्ब, क्या लिखा है बम्ब, क्या लिखा है बम्ब लिखा है, यहाँ पे देख पाएंगे बम्ब, तो इसको हम बम्ब नहीं पढ़ेंगे बल्कि बी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बी आपका साइलेंट है। और इसमें यहाँ पे देखो नियम लिखा है कि एम के बाद अगर बी आएगा तो बी साइलेंट हो जाएगा। देख पाएंगे यहाँ पे बी लिखा है, बी के पहले क्या आया है एम आया है, क्या आया है एम आया है, तो आपका बी साइलेंट हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे बाम, बाम मीन्स होता है बाम, यानी कि जो मरहम होता है वो। और इसी प्रकार से क्लिम्ब, यहाँ इसको पढ़ेंगे क्लिम्ब, तो क्लिम्ब नहीं पढ़ते हैं, इसको क्लाइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं क्लाइम। बी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि एम से पहले एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। इसी प्रकार से कम्ब, कम्ब मीन्स होता है कंघी करना, तो ये कम्ब नहीं पढ़ेंगे, वी साइलेंट रहेगा, सिर्फ कम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कॉम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका क्रम, यहाँ पे लिखा है क्रम्ब, अगर आप पढ़ेंगे सही से तो इसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है क्रम्ब, तो क्रम्ब नहीं होता है, बल्कि इसको बी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बी साइलेंट है। एम के बाद अगर बी आता है तो बी साइलेंट हो जाएगा, पढ़ेंगे क्रम, क्रम मीन्स होता है टुकड़ा। इसके बाद आता है लैम्ब, यहाँ पे देख पाएंगे लैम्ब लिखा है, तो बी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बी आपका साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं लैम, लैम मीन्स मेमना। इसके बाद लिखा है लिम्ब, लिम्ब मीन्स होता है छोटे अंग, जो अंग होते हैं वो छोटे वाले, लिम, इसको पढ़ेंगे लिम, बी नहीं पढ़ेंगे, ये साइलेंट हैं। अब हम देखेंगे सी, सी साइलेंट लेटर सी वाले।
यहाँ पे देख पाएंगे साइलेंट लेटर सी। एस के बाद अगर सी आता है तो सी क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा आपका। जैसे लिखा है यहाँ पे पढ़ेंगे एसेंट। क्या लिखा है, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है आरोहण। तो यहाँ पे एजेंट नहीं पढ़ेंगे, एस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख पाएंगे सी के पहले क्या आया है, एस आया है। तो सी के पहले अगर एस आया है तो एस आपका साइलेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से डिससाइपल, क्या है, डिससाइपल। तो डिसाइपल नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डिसाइपल। डिससाइपल नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, डिसाइपल, क्योंकि एस आपका साइलेंट होता है। तो डिसाइपल मीन्स होता है शिष्य। इसके बाद आपका है, तो यहाँ पर देख पाएंगे लिखा है सीन। क्या लिखा है, सीन। तो इसको हम ससाइन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ससाइन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एस को साइलेंट कर देंगे। एस को नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे शीन। सी से शुरू करेंगे, शीन। सीन मीन्स होता है दृश्य। क्या होता है, दृश्य। इसी प्रकार से अगला वर्ड है साइंस। यहाँ पे देख पाएंगे साइंस लिखा है। साइंस का मतलब सभी को पता होगा, विज्ञान होता है। तो यहाँ पे इसको हम एस नहीं पढ़ते हैं बल्कि सी से स्टार्ट करते हैं, साइंस। क्या पढ़ते हैं, साइंस। इसी प्रकार से देख पाएंगे अगला वर्ड हमने रखा है सीजर्स। सीजर मीन्स होता है कैंची। क्या होता है, कैंची। तो अभी तक हमने जाना कि एस के बाद अगर सी आता है तो आपका सी साइलेंट हो जाएगा। ये सभी जगह पर नियम लागू होता है, मैंने सिर्फ आपको नियम बताया है। जब भी कहीं भी एस के बाद सी आएगा तो आपका सी साइलेंट, एस साइलेंट हो जाएगा। क्या साइलेंट हो जाएगा, सी साइलेंट हो जाएगा जहाँ कहीं भी होगा। इसके बाद देख पाएंगे अगला हमने रखा है सी के बाद आता है डी। देख पाएंगे साइलेंट लेटर डी अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जी से पहले आया डी, साइलेंट होता है। क्या इसमें बताया गया है कि अगर जी से पहले डी आ जाता है तो डी साइलेंट हो जाएगा। देखो पढ़ के बताए हैं, लिखा है बैडेज। क्या लिखा है, बैडेज। तो इसको बैडेज नहीं पढ़ते हैं बल्कि बेज पढ़ते हैं, बेज। इसको हम क्या करेंगे, डी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम नियम पता है हमें कि जी से पहले अगर डी आता है तो आपका डी साइलेंट हो जाता है। यहाँ पे देखो ये लिखा है बैड और इसके बाद जी। तो जी के पहले क्या आया है, जी के पहले आपका डी आया है, तो डी को हम नहीं पढ़ते हैं, बैजेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, बेज। बेज मीन्स बिल्ला होता है। बिल्ला मतलब जो आपके स्कूल में भी बिल्ला लगाते हैं, आपके जो जेब होती है उस पर बिल्ला लगाते हैं, स्कूल पर बिल्ला लगा, बैग पे बिल्ला लगा होता है, वो उसी को बिल्ला बोलते हैं। इसी प्रकार से एज। क्या लिखा है, एज। एज मीन्स होता है किनारा। इसको इडेज नहीं पढ़ेंगे, इडेज, क्योंकि जी के पहले अगर डी आता है तो आपका डी साइलेंट हो जाता है। हमेशा का नियम है, कहीं भी अगर आपको डी के पहले, डी के बाद जी आया है तो डी साइलेंट हो जाएगा। जी के पहले अगर डी आया है तो डी साइलेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से हेज। क्या लिखा है, हेज। हेज मीन्स होता है बचाव। क्या होता है, बचाव। तो इसको हेडेज नहीं पढ़ते हैं, डी साइलेंट रहता है, डी को नहीं पढ़ते हैं, डी को मूक रखते हैं, हेडेज पढ़ते हैं, सॉरी हेज पढ़ते हैं। इसके बाद आपका है वेज। वेज मीन्स होता है कील। क्या होता है, कील। वेडेज नहीं पढ़ेंगे, डी को साइलेंट पढ़ेंगे, क्योंकि जी के पहले अगर डी आया है तो डी को साइलेंट रखेंगे। ये हो जाएगा आपका वेज। अब हम बढ़ते हैं ई साउंड की तरफ, ई लेटर की तरफ। ई में कौन कौन से लेटर साइलेंट रहते हैं यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देख पाएंगे वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है, यानी कि किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में, एनी वर्ड्स, किसी भी शब्द में अगर लास्ट में ई आया है तो ई आपका
साइलेंट रहेगा। ध्यान में रखेंगे एक एक बात को, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इनको समझना है, अन्यथा आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बाइक। क्या लिखा है? बाइक। बाइक मीन्स सभी को पता होगा, आपकी बाइक होती है, मोटरसाइकिल होती है ना। तो इसको हम बाइकें नहीं पढ़ेंगे। क्या नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि लास्ट में ई आया है, तो इसको बाइकें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ते हैं बाइक। क्या पढ़ते हैं? बाइक। तो ये आपका ई जो है ये साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका नियम यही है कि वर्ड के लास्ट में अगर ई आ गया है तो ई आपका साइलेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक वर्ड हम बताते हैं है बाथ। क्या है? बाथ। तो बाथ में होता है BATHE, बाथ। बाथ मीन्स स्नान करना होता है या नहाना। तो इसको हम बाथें नहीं पढ़ते हैं, बाथ पढ़ते हैं। ई इसमें साइलेंट। कहीं भी आप देखो, कोई भी वर्ड देखो, अगर उसके लास्ट में ई आया है तो आपका ई साइलेंट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं वर्ड कौन सा है। यहाँ पे लिखा है ब्रीथ। ब्रीद लिखा है, इसको ब्रीदे नहीं पढ़ेंगे। ये ब्रीद मीन्स होता है सांस लेना। ब्रिज। ब्रिज तो सभी जानते होंगे, ब्रिज पुल होता है। तो पुल में ब्रिजे नहीं पढ़ते हैं, ई आपका साइलेंट हो जाएगा। और इसी प्रकार से चेंज। चेंज होता है, जो चेंजे नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ते हैं? चेंजे। चेंज मीन्स होता है परिवर्तन। इसी प्रकार से क्लोथेस, यहाँ पे देखो आ भी गया है क्लोथेस। क्लोथेस नहीं पढ़ते हैं, इसको क्लॉथ्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लॉथ्स। ई नहीं पढ़ेंगे, सदैव याद रखिएगा आप। कपड़े। क्लॉथेस मीन्स कपड़े, ये प्लूरल नाउन है। इसके बाद हेट। हेटे नहीं पढ़ेंगे, हेट पढ़ेंगे, HATE, हेट। हेटे नहीं, हेट मीन्स नफरत करना। इसके बाद अगला है साइलेंट लेटर जी। जी साइलेंट लेटर अब हम जानेंगे। तो इसमें है नियम कि एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट रहता है। यानी कि अगर एन से पहले जी आ जाता है तो जी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है एलिगन। क्या लिखा है? एलिगन। लेकिन इसको पढ़ेंगे एलाइन, क्योंकि जी को नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि एन देखो यहाँ पे एलाइन लिखा है, एन से पहले क्या आया है? जी आया है। तो अगर एन से पहले जी आएगा तो जी को हम नहीं पढ़ेंगे, ये हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे एलाइन। एलाइन मीन्स होता है पंक्ति में करना, पंक्ति में करना। इसी प्रकार से होता है एसाइन। एसाइन मीन्स क्या होता है? सौंपना। इसको एसाइजन नहीं पढ़ेंगे। तो जब भी एन के पहले जी आएगा तो आपका जी साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट मतलब जी को हम नहीं पढ़ेंगे। इसी प्रकार से है कैंपेन। क्या है? कैंपेन। इसको कैंपेजन नहीं पढ़ते हैं। कैंपेन मीन्स होता है अभियान। क्या होता है? अभियान। इसके बाद है डिजाइन। डिजाइन मीन्स होता है डिजाइन। क्या होता है? डिजाइन। तो इसको डिसाइन नहीं पढ़ते हैं, डिसीजन नहीं पढ़ते हैं, बल्कि डिजाइन पढ़ते हैं। जी को हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये नियम है कि अगर एन के पहले जी आया है तो जी सदैव साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला लेटर फॉरेन। फॉरेन मीन्स होता है विदेश। तो इसको फॉरिजन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फॉरेन पढ़ेंगे, फॉरजन नहीं। इसी प्रकार से जनरली लिखा है, इसको हम क्या करेंगे? जनरली लिखा है तो जी को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एन से स्टार्ट करेंगे, नार्ली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नार्ली। नार्ली मीन्स होता है ऐंठा हुआ। अगला हम लेटर लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि है साइलेंट लेटर एच। एच देख पाएंगे यहाँ पे, ओ से पहले आया एच हमेशा साइलेंट होता है।
यानी कि ओ से पहले अगर एच आ गया है तो आपका एच हमेशा साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट मतलब मूक हो जाएगा। चलिए पढ़ के बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर हमने रखा है एंकर। क्या रखा है? एंकर। एंकर मीन्स होता है लंगर। तो यहाँ पे एंचर नहीं पढ़ेंगे। क्या? एंचोर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पे एच को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। एंकर, यहाँ पे एच साइलेंट रहेगा। एन पढ़ेंगे, इसके बाद कर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हॉनेस्ट। तो हॉनेस्ट लिखा है सिर्फ, इसमें देखो, इसको हम हॉनेस्ट में एच नहीं पढ़ते हैं, एच साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। इसी प्रकार से यहाँ पे देख पाएंगे हम एक वर्ड लिख रहे हैं हावर्स। हावर। हावर मीन्स सभी को पता होगा घंटे होता है। क्या होता है? घंटा। घंटा, वो घड़ी वाला घंटा होता है। तो इसको हम हावर, एच साइलेंट रहता है आपका, आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर मीन्स घंटा। तो जब भी ओ के पहले एच आएगा तो आपका एच साइलेंट हो जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना है। इसी प्रकार से चोर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको कॉर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स होता है तार। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ईचो लिखा है। अब ईचो नहीं पढ़ेंगे, इसको इको पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि ओ के पहले अगर एच आएगा तो एच साइलेंट हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी है, ओ से पहले अगर एच आया है तो एच हमेशा साइलेंट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे लिखा है कि आई और जे का कोई भी साइलेंट नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब साइलेंट लेटर के देखने वाले हैं हम। यहाँ पे लिखा है नीड। नियम है ये कि एन से पहले आया के सदैव साइलेंट रहता है। यानी कि एन के पहले क्या है? एन, इसके पहले अगर के आ जाता है तो के को नहीं पढ़ेंगे, के जीरो हो जाएगा, एन को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है नीड। क्या लिखा है? किनीड लिखा है। क्या लिखा है? किनीड लिखा है। तो ये किनीड क्या है? किनीड नहीं होता है, नीड पढ़ते हैं इसको, के नहीं पढ़ते हैं। नीड मीन्स होता है गूंथना या सानना। इसी प्रकार से नी, किनी नहीं पढ़ते हैं। सभी को पता होगा किनी नहीं पढ़ेंगे, नी पढ़ेंगे। नी मीन्स होता है घुटना। क्या होता है? घुटना। जो आपके पैरों में होता है वो घुटना, वो दम घुटना नहीं है। इसके बाद नॉलेज। नॉलेज तो सभी जानते हैं, इसकी स्पेलिंग भी आप सभी को पता होगी। नॉलेज। नॉलेज में के बाद एन आया है तो कनो नहीं पढ़ते हैं, बल्कि नो पढ़ते हैं। नॉलेज, कनॉलेज नहीं पढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम नाउन भी जानते हैं, ये वाला KNOWN, नाउन। कनाउन नहीं पढ़ेंगे, नाउन। नाउन मीन्स जानना। ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नियम हैं, इनको आपको रटना है, तभी आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। अगर एन से पहले के आया है तो आपका के सदैव साइलेंट हो जाएगा, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब आता है आपका साइलेंट लेटर एल। तो इसमें है DKFM से पहले एल क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। यानी कि अगर इनसे पहले एल आया है तो एल साइलेंट हो जाएगा, एल को हम नहीं बोलेंगे। चलिए पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे लिखा है कुड। क्या लिखा है? कुड। यहाँ पे लिखा तो कुल्ड है। क्या लिखा है? कुल्ड, क्योंकि एल आया है तो कुल्ड पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखो DKMF, इनसे पहले अगर एल आ जाता है तो एल साइलेंट हो जाता है। इसी प्रकार से इसको हम एल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे कुड में एल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यू और डी पढ़ेंगे। देखो कुड, कुड पढ़ेंगे, ना कि कुल्ड। ये कुड मीन्स सक्का होता है। इसी प्रकार से शुड भी होता है। शुड मीन्स चाहिए आपका, SHOULD। तो इसमें डी के पहले एल आया है तो एल आपका साइलेंट हो जाता है। उड, उड मीन्स गा या चाहेंगे।
तो वुड में डी के पहले देख पाएंगे यहाँ पे क्या आया है, एल आया है, तो एल आपका साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले लेटर की तरफ। अगला लेटर है एम। एम से पहले अगर एल आता है तो साइलेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कालम। क्या लिखा है, कालम। कालम मीन्स शांत। तो हमने अभी बताया है कि एम से पहले एल आया है। देखो पहले एल आया, उसके बाद एम आया है, तो हम एल को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे काम, कालम नहीं पढ़ेंगे। इसी प्रकार से लिखा है बालम। बालम को हम बाम पढ़ेंगे, ना कि बालम। बालम मीन्स होता है, बाम मीन्स होता है मरहम। इसको हम बालम नहीं पढ़ेंगे, एल को नहीं पढ़ेंगे, एल आपका साइलेंट हो जाएगा, बालम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से होता है पालम। इसको हम पालम नहीं बल्कि पॉम पढ़ेंगे, एल को हम साइलेंट रखेंगे, क्योंकि एम इससे पहले क्या हुआ है, इसके पहले आपका एम आया हुआ है, और एम के पहले अगर एल आ जाता है तो एल साइलेंट हो जाता है। और पॉम मीन्स होता है हथेली। इसके बाद अलमोंड लिखा है। क्या लिखा है, अलमोंड। अलमोंड मीन्स होता है बादाम। तो यहाँ पे एल हमें नहीं पढ़ना है, हमने अभी क्या किया, गलत पढ़ा है, क्योंकि अलमोंड नहीं बल्कि एमोंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एमोंड पढ़ेंगे, एल को नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखना है आपको, नियम है। अगला हम देखते हैं साइलेंट लेटर के। यानी कि अगर आपका के से पहले एल आ रहा है तो एल आपका साइलेंट हो जाएगा, या एल के बाद के आ रहा है तो आपका एल साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे लिखा है फोल्क। क्या लिखा है, फोल्क। तो फोल्क में हम एल नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, फोक। क्या पढ़ेंगे, फोक। फोक मीन्स होता है लोग या जनता। इसी प्रकार से चाल्क। चाल्क लिखा है, लेकिन इसको हम एल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नियम है अगर के से पहले एल आया है तो आपका एल साइलेंट हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे चाक। इसी प्रकार से टाक। टाक को हम टाल्क नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एल आपका साइलेंट रहेगा। टॉक मीन्स होता है बात करना। वाक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वाक पढ़ेंगे, ना कि वाल्क। वाल्क मीन्स होता है टहलना। योक, ये क्या है, योल्क। योल्क क्या है, इसको हम, योल्क मीन्स होता है जर्दी। योल्क नहीं पढ़ेंगे बल्कि योक पढ़ेंगे, एल को साइलेंट रखेंगे। इसके बाद अगला है एफ से पहले साइलेंट लेटर एल आए तो, यानी कि एफ से पहले अगर एल आ रहा है तो भी एल साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे लिखा है काफ। क्या लिखा है, काल्फ। इसको काल्फ नहीं बल्कि काफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, काफ। काफ मीन्स होता है बछड़ा। इसके बाद अगला है हाफ। हाफ मीन्स होता है आधा। इसको हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, एल आपका साइलेंट रहेगा इसमें, क्योंकि एफ से पहले एल आया हुआ है, नियम है। हाफ मीन्स होता है आधा। और इसके बाद एम का साइलेंट नहीं होता है, एम कहीं भी अगर आएगा तो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला है आपका साइलेंट लेटर एन। चलिए इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा है आटमन। क्या लिखा है, आटमन। तो अगर आपका एम से पहले एम के बाद एन आया है तो एन को हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ऑटम। इसी प्रकार से कॉलमन नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे कॉलम। कॉलम मीन्स होता है स्तंभ या फिर कॉलम। इसी प्रकार से डेमन, यहाँ पे लिखेंगे डेमन। देखो लिखा है डेमन में एन आपका साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि एम के बाद एन आया है तो आपका एन साइलेंट हो जाएगा। डेमन नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे डैम। डैम मीन्स होता है लानत। इसी प्रकार से हायमन लिखा है, इसको हायमन नहीं पढ़ेंगे बल्कि हाइम पढ़ेंगे। हाइम मीन्स होता है भजन। इसके बाद अगला साइलेंट लेटर है
साइलेंट लेटर पी, साइलेंट लेटर पी। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ओ का साइलेंट नहीं होता है। तो एस से पहले आया पी साइलेंट होता है। क्या है, अगर एस से पहले पी आ जाए तो पी साइलेंट हो जाएगा। आपने बहुत जगह देखा होगा, लिखा होता है पिसाइक्रेटिस्ट। क्या लिखा है, पिसाइकेट्रिस्ट, पिसाइकेट्रिस्ट होता है, तो इसको पिसाइकेट्रिस्ट नहीं बल्कि साइकेट्रिस्ट बोलेंगे, पी साइलेंट हो जाएगा। क्योंकि नियम है कि अगर एस के पहले पी आ जाएगा तो पी साइलेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से साइकिक होता है मानसिक रोग से। इसी प्रकार से आपने देखा होगा लिखा होता है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी भी पी साइकोलॉजी होता है, पी साइकोलॉजी। तो यहाँ पे पी नहीं पढ़ते हैं बल्कि साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ये नियम होता है कि अगर पी से पहले एस से पहले पी आ जाएगा तो आपका पी साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आर से पहले डब्ल्यू आए तो आपका डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है रेस्टलिंग। क्या लिखा है, रेस्टलिंग। इसको वेरेस्टलिंग नहीं पढ़ते हैं बल्कि रेस्टलिंग ही पढ़ते हैं। रेस्टलिंग मीन्स होता है कुश्ती। देखो यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद क्या है, आर है, तो आर के पहले क्या आया है, डब्ल्यू आया है, तो डब्ल्यू आपका साइलेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से है रेस्टेड। क्या है, रेस्टेड, तो रेस्टेड नहीं बल्कि रेस्टेड पढ़ेंगे, डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे। इसके मीन्स होता है मनहूस। इसके बाद है रिगल। रिगल मीन्स होता है लौटना या तड़पना, तो रिगल को डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे, रिगल पढ़ेंगे, रिगल नहीं पढ़ेंगे। रिंग, रिंग मीन्स होता है मरोड़ना या ऐंठना, तो डब्ल्यू नहीं पढ़ते हैं बल्कि वरिंग नहीं पढ़ेंगे, रिंग पढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक और वर्ड है जिसको हम पढ़ते हैं राइट। राइट मीन्स सभी को पता होना चाहिए। राइट मीन्स होता है लिखना। क्या होता है, लिखना, तो इसको वराइट नहीं पढ़ते हैं बल्कि क्या पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं। इसी प्रकार से होता है रॉन्ग। रॉन्ग में WRONG, इसको वरांग नहीं बल्कि रॉन्ग पढ़ते हैं। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। इसके बाद अगला आपका है साइलेंट लेटर टी। तो यहाँ पे 10 और टेच में टी साइलेंट होता है, यानी कि जहाँ कहीं भी 10 और टेच आ जाएगा तो उसमें टी को नहीं पढ़ेंगे, टी आपका साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जाएंगे, यहाँ पे लिखा है फास्टेन। क्या लिखा है, फास्टेन, तो इसमें हम क्या करते हैं, टी को नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे फासेन। क्या पढ़ेंगे, फासेन, फासेन पढ़ेंगे, ना कि फास्टेन। फासेन मीन्स होता है जकड़ना। इसी प्रकार से लिस्टेन। लिस्टेन मीन्स होता है सुनना, तो लिस्टेन नहीं पढ़ते हैं, टी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे लिसन। लिसन मीन्स सुनना। इसी प्रकार से होता है मैच। मैटच नहीं पढ़ते हैं बल्कि मैच पढ़ेंगे, टी को नहीं पढ़ेंगे। ऑफ्टन है, ऑफन पढ़ते हैं, टी को नहीं पढ़ेंगे। ऑफन मीन्स होता है अक्सर। इसके बाद आपका अगला है साइलेंट लेटर यू। इसके लिए एक नियम है कि यू के पहले अगर कोई भी स्वर आ जाता है, A E I O U कोई भी स्वर आ जाता है तो यू आपका साइलेंट हो जाता है। यानी कि यू के बाद कोई भी स्वर आ जाएगा तो आपका जो यू है वो साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, देखो प्रोनाउंसिएशन के तौर पर देखें तो यहाँ पे लिखा है बिस्कुट। क्या लिखा है, बिस्कुट, लेकिन हमको देखो यहाँ पे लिखा है ये यू है, इसके पहले आई आया है कि नहीं आया है, तो यू के बाद क्या आया है, आई आया है, जो कि क्या है, स्वर है। और हमने अभी नियम में पढ़ा है कि यू के बाद अगर स्वर आ जाता है तो यू आपका साइलेंट। इसको पढ़ेंगे बिस्कट। क्या पढ़ेंगे, बिस्कट। बिस्कट मीन्स होता है बिस्किट, आपका जो खाते हैं आप सभी लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी। इसी प्रकार से यहाँ पे देख पाएंगे लिखा है बिल्डिंग। क्या लिखा है, बिल्डिंग। इसको बिल्डिंग नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे बिल्डिंग।
क्योंकि यहाँ पे यू के पहले क्या है, यू के बाद क्या है आया है, आई आया है। और जब भी आई के पहले यू आएगा तो आपका यू साइलेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे इमारत। इसी प्रकार से गार्ड, गार्ड लिखा है ग्वार्ड, तो इसको गार्ड पढ़ते हैं। गार्ड मीन्स होता है रक्षक। गेस, गेस पढ़ते हैं ना कि गेसेस। गेस मीन्स अनुमान लगाना। इसके बाद आपका अगला है, और यहाँ पे एक है कि वी का साइलेंट नहीं होता है। वी का साइलेंट नहीं होता है। वी जहाँ कहीं भी होगा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये डब्लू अब हम जानेंगे। डब्लू, एस के बाद अगर डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाता है। क्या होता है, एस के बाद अगर डब्लू आएगा तो डब्लू साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आंसर, आंसर लिखा है। क्या लिखा है, आंसर। तो एस के बाद क्या आया है, डब्ल्यू आया है, तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे आंसर। आंसर मीन्स उत्तर देना। इसी प्रकार से लिखा है स्वार्ड। स्वार्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको सोर्ड पढ़ते हैं। डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे। सोर्ड मीन्स होता है तलवार। तो ये थे आपके इंग्लिश के साइलेंट लेटर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो भी आप हमें अपनी परेशानी बता सकते हैं और हम आपको इंग्लिश अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।